हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा। इसमें इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होता है जिसके कर्व ऑफ एरिया ऑफ कर्व भी बोला जाता है। वक्रों का क्षेत्रफल, यानी कोई भी वक्र है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यानी वक्र में आपको आ जाएगा वृत्त, आ जाएगा पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या सरल रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो वही बात करूंगा कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको एक बात जो है अच्छे से आना चाहिए, वो है ग्राफ बनाना, है ना। जैसे वृत्त का ग्राफ है, वृत्त का जो है पिक्चर बनाने आना चाहिए, पाराबोला का पिक्चर बनाने आना चाहिए, एलिप्स का, हाइपरबोला का आना चाहिए और साथ में इक्वेशन भी याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवाऊंगा और क्वेश्चन से जो है आगे बढ़ाते चलूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं लिया हूँ और आप लोग जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ये 8.1 का बेसिक के बाद जो है कुछ क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट किया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया हूँ। इसमें आपको कंसेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आप कंसेप्ट भी यहाँ समझते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है कि कोई जो है एक जो है छेदक रेखा है x बराबर a/√2। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जाता है कि x बराबर a/√2 बोला गया। उसके बाद बोला गया कि एक वृत्त है x² + y² बराबर a² से घिरे क्षेत्र के छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। छोटे भाग का निकालना है, बड़े भाग का नहीं निकालना है। तो छोटे भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? छोटे भाग का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको जो है इसके लिए जो है इसका फिगर बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका फिगर जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो फिगर के लिए जो है आप एक कोऑर्डिनेट बना लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब सबसे पहले देखिए x² + y² = a²। ये क्या है? एक प्रकार का वृत्त है जिसका केंद्र जो है मूल बिंदु है और त्रिज्या जो है a है। यही इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं। इसका फिगर अगर बनाते हैं तो ऐसे होता है, इसके चारों तरफ घूम जाता है, यानी मूल बिंदु के चारों तरफ जब घुमा देंगे तो इसी का इक्वेशन ये है। और यहाँ पर ये भी स्पष्ट है कि त्रिज्या यही होता है और त्रिज्या का मान a है। त्रिज्या की लंबाई कितनी है? a लंबाई का त्रिज्या है। साथ में बोला है कि x बराबर a/√2। a/√2 का मान जो है आपको उसी से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो a/√2 कितना होगा? तो a से क्या होगा? छोटा होगा। a/√2 क्या होगा? 1 से छोटा होगा, क्योंकि a/√2, a में √2 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो a जो है इससे इसका पॉइंट तो मिल जाएगा a0, और पता है कि x a से छोटा होगा तो a से छोटा मान लेते हैं, यही है ना। इसी को मान लेते हैं a/√2 ले लेते हैं और 0। तो इसी के लिए एक लाइन आ जाएगा, इसका ये लाइन हो जाएगा x बराबर a/√2 का। तो पॉइंट मिल गया a/√2 0, है ना। a/√2 और 0 y एक्सिस का वैल्यू जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए, तो आपको पॉइंट मिल गया। उसके बाद बोला है दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छोटे भाग का क्षेत्रफल कहने का मतलब छोटा भाग कौन है? तो छोटका ये है ना, छोटा वाला तो यही है भाग। तो इसी भाग का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। और ये इधर वाला भी तो घिरा, एक रेखा और वृत्त से घिरा हुआ है। तो रेखा और वृत्त के बीच का जो है क्या? बड़ा वाला भाग है। अगर बोलता बड़ा वाला निकालिए तो बड़ा वाला निकालते हैं। यहाँ अगर छोटा वाला दिया है तो छोटा वाला निकालेंगे। कभी कभी बोल देगा बड़ा भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो सीधा जानते हैं πr² होता है पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। अगर उसमें से छोटा टुकड़ा का अगर मिल गया, इसका क्षेत्रफल अगर निकल गया तो पूरा में से πr² में से क्या करेंगे? घटा देंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे नामकरण कर देते हैं। नाम जो है मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, ये C है और D है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एरिया जो है, एरिया कौन कौन है? A B C D A। ABCDE कहने का मतलब पूरा एरिया हो गया ABCDE। ये पूरा एरिया जो है ये दो बराबर भाग में बट जाता है। वो कौन कौन है? एक एरिया है ABCA। एरिया कौन है? एरिया है
ए बी सी ए प्लस नीचे वाला का एरिया ए सी डी ए एरिया किसका ए सी डी ए, दोनों एरिया दोनों जितना ऊपर मिला उतना ही नीचे मिला, बीच में बंटवारा बराबर हुआ है, इसीलिए जितना ऊपर वाला का वैल्यू होगा उतना ही नीचे वाला का भी वैल्यू होगा। इसलिए ये जानते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी ए बराबर होगा एरिया ऑफ ए सी डी ए। इसका मतलब है कि यहाँ जो है एरिया अगर ए बी सी डी ए पूरा का जब निकालने जाएंगे ना तो डायरेक्ट क्या करेंगे, दुगना कर देंगे किसका, एरिया किसका दुगना करेंगे, एरिया कर देंगे ए बी सी ए का क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। यानी एरिया ए बी सी ए का दुगना कर देंगे तो ऊपर जितना आएगा उतना ही नीचे है, तो उसका आराम से जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए आप सबसे पहले एरिया इसका निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी ए का चलते हैं। ए बी सी ए का एरिया, ए बी सी ए का एरिया जब चलेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर लिमिट लेते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं कि dx अगर लेते हैं, यहाँ पे किसका ले लेते हैं dx, तो dx लेंगे तो x का लिमिट लेना होता है। dx अगर लेते हैं तो x का लिमिट लेना होता है, और y dx लेते हैं, dx लेंगे तो y dx लेंगे, और किसका लिमिट लेंगे, x का लिमिट लेंगे। तो x का वैल्यू देखिए कहाँ है, x का वैल्यू है a/√2 से कहाँ तक जाएंगे, a तक, a/√2 से a तक, तो a/√2 से a तक जाएंगे। y का मान यहाँ से पकड़ के रखेंगे कहाँ पे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, y का मान लिमिट तो रहेगा ही, लिमिट हमेशा के लिए अब रह जाएगा इसके साथ a/√2a, और y का मान हो जाएगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर होगा। यहाँ पर y का मान इसको सॉल्व करके वहाँ से y का मान दे दिए, और dx है तो x का लिमिट लेंगे, और dy जब देंगे तो y का लिमिट लेके चलते हैं, तो x का लिमिट a/√2 से a तक जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जब दौड़ा दिए इसको, यहाँ से यहाँ तक ये dx को दौड़ा दिए, dx अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दौड़ गया तो पूरा ऊपर वाला क्षेत्रफल निकल गया। अब पूरा जितना ऊपर वाला आएगा उतना ही नीचे वाला आएगा, तो इसका दुगना कर देंगे तो टोटल का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जो है ये आप लोग को आता होगा सॉल्व करने के लिए, है ना। अगर नहीं आता है सॉल्व करने के लिए तो मैं आपको इसको बता देता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आता होगा, ये इंटीग्रेशन आपको याद रहना चाहिए। तो याद रखने के लिए जो है इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लिखते हैं, और आप लोग जो है याद रखिए इसका इंटीग्रेशन, इसका होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, और इसका लिमिट देंगे a/√2 से a। सबसे पहले अपर लिमिट देंगे, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट देंगे, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जो है आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। और अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास कितना आएगा, सॉल्व करके कमेंट में कीजिए। इसका आंसर जो है आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2 माइनस 1 हो जाएगा इसका आंसर। a स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2 माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा, और आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है, एकदम आएगा। ये इसको जब सॉल्व कीजिएगा अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब देंगे, इसी में वैल्यू सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 π/2 माइनस 1 जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब जो है इसको सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 7 को आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।